तरह का कार्गो हब नागपुर में भी 15 साल से बन रहा है और जो आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ बल्कि 15 साल से भी ज्यादा हो गए। पत्रकार जयदीप हार्डिकर ने इंडिया टुगेदर नाम की वेबसाइट पर नागपुर के मिहान प्रोजेक्ट के बारे में खूब लिखा है। जब आप उस प्रोजेक्ट से जुड़ी पुरानी खबरों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि शुरू में कैसे कैसे सपने दिखाए जाते थे। सपने दिखाने वाले बाजी मार जाते हैं और सपने देखने वाले बर्बाद हो जाते हैं। एक बड़े सपने को पूरा कैसे करते हैं, ये नागपुर और विदर्भ के लोगों के साथ मिलकर नितिन गडकरी जी ने दिखाया है। अपना नागपुर और विदर्भ क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र कैसे बने, युवाओं को रोजगार के असीमित मौके कैसे दिए जा सकें, इन्हीं सवालों और सोच के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सबसे पहले मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर यानी मिहान की संकल्पना सबके सामने रखी। नागपुर की यह वीडियो नितिन गडकरी के YouTube चैनल पर आज भी है। इसमें दावा किया गया है कि मिहान की कल्पना सबसे पहले नितिन गडकरी ने की। दावे के वीडियो में प्रोजेक्ट को सपने जैसा सच दिखाया गया है, लेकिन आज तक यह प्रोजेक्ट सपना ही है, अधूरा रह गया। इसके बाद भी पिछले साल इसी नवंबर में इस वीडियो को अपलोड किया गया है, यानी जो प्रोजेक्ट फेल है उसका भी प्रचार अपने फायदे में किया जा रहा है। साल 2014 में उन्होंने 50,000 युवाओं को मिहान के तहत रोजगार का वादा किया। इंडिया टुगेदर की साइट पर जयदीप की यह रिपोर्टिंग उन सपनों के खंडहर में बदलने की गवाह है। इन्हें पढ़ते हुए जेवर एयरपोर्ट को लेकर दिखाए जा रहे सपनों की याद आ सकती है। नागपुर के इस प्रोजेक्ट को लेकर 1998 से लेकर 21 के बीच केंद्र और महाराष्ट्र में अलग अलग दलों की अलग अलग सरकारों ने खूब सपने बेचे। कार्गो हब के नाम पर जमीनों का अधिग्रहण शुरू हो गया और सपना दिखाया जाने लगा कि यहाँ क्या क्या होने वाला है। स्थानीय लोगों को समझ नहीं आया कि जब तक यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं आएंगी कार्गो हब नहीं बनेगा। लेकिन सपना इस तरह से दिखाया गया कि बाहर से लोग जमीन खरीदने आ गए, स्थानीय लोग जमीन बेचने लगे। इस पूरी प्रक्रिया में गांव वालों की 30,000 हेक्टेयर से अधिक की जमीन अधिग्रहित हो गई और लोगों ने खुद से बेच दी। कार्गो हब के भरोसे बेच दी कि नया धंधा कर लेंगे, लेकिन कार्गो हब तो आज तक नहीं बना। 15 साल से ज्यादा समय तक सपना देखते देखते गुजर गया। आखिर लोग कैसे भरोसा नहीं करते। 8 अगस्त 2014 को लोकसभा में अरुण जेटली का एक लिखित जवाब मिलता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए एयरफोर्स स्टेशन की 278 हेक्टेयर जमीन मिहान प्रोजेक्ट को दी जाएगी। इसके अलावा 2015 में भी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का लोकसभा में एक जवाब है, लिखित जवाब है कि कैबिनेट ने एयरफोर्स की 278 एकड़ जमीन महाराष्ट्र सरकार को देने के आग्रह पर मुहर लगा दी है। ऐसी खबरों में जब आप केंद्रीय मंत्री के बयान को देखते हैं कि प्रधानमंत्री की कैबिनेट है, इसमें रक्षा मंत्रालय जुड़ा है, राज्य सरकार जुड़ी है, तब यकीन करने लगते हैं, मजबूर हो जाते हैं और किसी को भी लगेगा कि सरकार प्रोजेक्ट बनवा रही है तो इस जगह की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन फरवरी 2021 में नागपुर से सांसद और परिवहन मंत्री गडकरी का एक बयान आता है। 1 फरवरी के इंडियन एक्सप्रेस में गडकरी का बयान छपा है। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मिहान यानी नागपुर का कार्गो हब कब बनेगा, तो गडकरी जवाब देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कभी बनेगा। मुझे लगता है कि इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। खबरों में लिखा है कि गडकरी मानते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लेकर अब बात नहीं होनी चाहिए। तब गडकरी एक और बात कहते हैं कि हम वर्धा जिले के सिंधी में कार्गो हब बनाने की योजना बना रहे हैं। एक जगह फेल तो दूसरी जगह का सपना दिखा दो, शिफ्ट करते रहो। अगर इसे समझना है तो इस दौर में हर खबर को पढ़ने के साथ उस खबर से मिलती जुलती पुरानी खबरों को पढ़ा कीजिए। हमारी यह आदत ना होती तो आपको यह नहीं बता पाते कि इसी साल फरवरी में नागपुर के जिस कार्गो हब को गडकरी बेकार बता रहे थे, उसी कार्गो हब को लेकर 2009 के चुनाव में सपने दिखा रहे थे और यह खबर भी उसी एक्सप्रेस की खबर का हिस्सा है। लिखा है कि 2009 के चुनाव के पहले गडकरी ने नागपुर के यशवंत स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम किया। बहुत लोग आए और कहा कि उनका सपना है कि मिहान सफल हो।
रोजगार के सपने दिखाए और यह भी कहा कि इससे विदर्भ जैसे पिछड़े इलाके में विकास की शुरुआत हो जाएगी। राजनीति में आप कुछ भी बोल सकते हैं, यह फायदा है पॉलिटिक्स में। इसी तरह का कार्गो हब नागपुर में 1998 से बनना शुरू हुआ। उसे भी देश का पहला कार्गो हब कहा जाता रहा। उस प्रोजेक्ट का संक्षेप में नाम है मेहान। लेकिन इसके पहले आप इसे देखें, पुरानी खबर है, यह भी याद कीजिए। 2017 में कैबिनेट ने 35 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और कहा कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। 2017 से 2021 आ गया। उस फैसले के बारे में संसद में इसी जुलाई में सरकार ने कहा कि इनमें से 32 प्रोजेक्ट बनने लायक हैं या नहीं, इसका अध्ययन हो रहा है। अभी जमीन की पहचान हो रही है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह तैयार किया जा रहा है। चेन्नई, बेंगलुरु और नागपुर और गुवाहाटी का जिक्र है जिनके लिए जमीन ली जा चुकी है, मगर नागपुर में बनने वाले हब की हकीकत कुछ और है जो अब बता रहा हूं। पत्रकार जयदीप हार्डिकर कहते हैं कि नागपुर में कार्गो हब के नाम पर जो सपना बेचा गया उससे स्थानीय लोग बर्बाद हो गए। सबसे ज्यादा बर्बादी आई शिवन गांव में। पहले से भी इसकी जमीनें विकास की योजनाओं के लिए ली जाती रहीं, लेकिन कार्गो हब के नाम पर एक साथ 1500 हेक्टेयर जमीन चली गई। गांव खाली सा हो गया। उसके पहले इस गांव के लोग साल में 25 से 29 करोड़ का दूध उत्पादन करते थे। 5000 भैंसें थीं, 2000 गाय थीं। यहां हर दिन 40,000 लीटर दूध का उत्पादन होता था। लेकिन जमीन अधिग्रहण के बाद सब बर्बाद। यही नहीं, गांव के लोगों के पास मुआवजे का पैसा आया तो उस पैसे को ठगने के लिए नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोग आ गए। चिट फंड कंपनियां आ गईं जो उनके पैसे को 2 साल में 2 गुना 3 गुना करने का सपना दिखाने लगी। गांव के लोग थे, जमीन बेचकर ही नहीं बर्बाद हुए, बल्कि इन सब चक्रों में भी बर्बाद हो गए। वास्तव में ये बेसिकली हवा में प्रोजेक्ट रहा। ये प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं हुआ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जरूर बन गया, लेकिन नागपुर और नागपुर के अगल बगल के इलाकों से बाहर भेजने के लिए कोई सामान नहीं था। तो इसमें बिजनेस किस चीज का होना था ये तो पता ही नहीं चला। हाँ, हुआ ये कि 15-20 गांव उजड़ गए, उनकी जमीनें गई, खेती गई, मवेशियां गए, दूध का धंधा चला गया। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया जो नागपुर से कुछ और 40-50 किलोमीटर दूर पे भी किया जा सकता था। और बहुत बड़े पैमाने पर नागपुर शहर के आजू बाजू की जो खेती की जमीन थी, वो खेती की जमीन रियल एस्टेट में कन्वर्ट हो गई। अगर आप नागपुर के इर्द गिर्द घूमेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बंजर की बंजर जमीन है। बेसिकली ये सारे लैंड प्लॉट्स हो गए। प्रोजेक्ट तो आया नहीं, इकोनॉमी बढ़ी नहीं। हुआ ये कि 15-20 गांव की आबादी इस विस्थापन की त्रासदी में फंस गई। जिस गांव की जमीन, शिवनगांव नाम का जो गांव है, उस गांव की जमीन जो एयरपोर्ट के एक्सपांशन के लिए एक्वायर की गई, उनका पुनर्वसन अभी तक नहीं हुआ है, तो वो वहां से उठने के लिए तैयार नहीं है। उनकी खेती की जमीन चली गई है। इमारत बना देने से, रनवे बना देने से कोई कार्गो हब सफल हो जाए ये जरूरी नहीं। हम ये नहीं कहते कि जेवर का सफल नहीं होगा, लेकिन इस वक्त जो सपने बेचे जा रहे हैं उन सपनों की जवाबदेही होनी चाहिए। शिलान्यास के पत्थर पर ही उन वादों को, उन दावों को लिख दिया जाना चाहिए जो 25 तारीख को किए जाएंगे, ताकि महंगाई को सपोर्ट करने वाले हमारे देश के योग्य युवा इसका भी सपोर्ट कर सकें कि जब हम 110 रुपए पेट्रोल भरा सकते हैं तो नौकरी क्यों चाहिए। सरकार का काम था सपना दिखाना, हम युवाओं का काम था सपना देख लेना। ऐसे सुंदर और योग्य युवाओं के रहते देश वाकई सपनों के समान लगता है। आप सपना नहीं, प्राइम टाइम देख रहे हैं। ब्रेक ले लीजिए।